विकास अफ्रीका में 20,60,000 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने वाले कहा जाता था। होमो हैबिलियस पहला मानव जैसा प्राणी और होमो इरेक्टस बड़ा दिमाग और आग का उपयोग करने वाला इंसान जैसी प्रजातियां शामिल थी। यह विकास अंततः होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव तक पहुंचा, जो लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए थे। विकास में द्विपादवाद यानी कि 2 पैरों पर चलने वाला, बड़े मस्तिष्क का आकार और सामाजिक व्यवहार जैसे प्रमुख अनुकूलन शामिल थे। चलिए इस वीडियो में हम आज मानव के विकास के मुख्य चरणों को जानेंगे और हम इंसानों के पूर्वजों का जीवन कैसा था यह भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस लगभग 1.5 करोड़ साल पहले यानी कि ये बानर जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स थे। यहाँ आप देखिए, यही थे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, जो एकदम हूबहू बानर जैसे दिखते थे। इनका आकार, हुलिया, शक्ल सब बांदरों का जैसा लगता था, लेकिन ये हमारे पूर्वज थे। तो वहीं ऑस्ट्रोलोपिथिकस लगभग 20 लाख साल पहले ये सीधे चलते थे, पत्थरों का इस्तेमाल औजारों के रूप में करते थे और इनका वजन 60 से 80 पाउंड होता था। उसके बाद आया होमो हैबिलियस। ये लगभग 650 से 800 सीसी मस्तिष्क क्षमता वाले होमो हैबिलियस ने ये पहले मानव जैसे प्राणी थे और औजारों का अधिक परिष्कृत उपयोग करते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस ने दस्तक दी। लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व इनका मस्तिष्क बड़ा 900 सीसी का हो गया था। वे मांस खाते थे और आग का इस्तेमाल भी करना जानते थे। फिर निएंडरथल का आगमन हुआ। 10 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व इनकी मस्तिष्क की क्षमता अधिक थी और ये खालों का उपयोग खुद के बचाने के लिए करते थे, लेकिन अंततः विलुप्त भी हो गए। उसके बाद आया आधुनिक इंसान होमो सेपियंस लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व। ये आधुनिक मानव थे जो अफ्रीका में उत्पन्न हुए और बाद में दुनिया भर में फैल गए थे। दोस्तों, मुख्य अनुकूलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो द्विपादवाद में 2 पैरों पर चलने की क्षमता, जिससे हाथ खाली हो गए और औजारों का इस्तेमाल करना सीख गया। उसके बाद बड़ा मस्तिष्क का आकार बढ़ने से जटिल सोच और समस्या समाधान की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर संचार की सुविधा बनी। गले की मांसपेशियों में बदलाव ने जटिल आवाज़ें निकालने और आपस में संवाद करने की क्षमता को संभव बनाया। ये सभी मुख्य अनुकूलन थे जो हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण भरा जीवन में अपनाया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आज का नहीं बल्कि हजारों करोड़ साल पुराना है। अगर मानव विकास का इतिहास की बात करें तो मानव का विकास यह एक विकासीय प्रक्रम है, जिसके कारण शारीरिक रूप से आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, जिसकी शुरुआत प्राइमेट्स विशेष रूप से होमो वंश के इतिहास से शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप होमो सेपियंस का उद्भव होमिनिड वंश ग्रुप एफ और उसके अलग अलग प्रजातियों ग्रुप में हुई थी। वहीं एक सवाल यह भी आता है कि इनसे हम मानव का इतिहास और विकास कैसे जुड़ गया। तो मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और मानव विकास का अधिकांशतः भाग उसी महाद्वीप से हुआ था। 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व रहने वाले प्रारंभिक मनुष्यों के जीवाश्म पूरी तरह से अफ्रीका से आए। अधिकांशतः वैज्ञानिक वर्तमान में प्रारंभिक मानव की लगभग 15 से 20 विभिन्न प्रजातियों को पहचानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में यह अभी भी सवाल आता है कि आखिर पृथ्वी पर पहला आदमी कौन था। तो दोस्तों, विज्ञान के अनुसार दुनिया का पहला इंसान होमो हैबिलियस था। इनके अवशेष अफ्रीका में पाए गए हैं और इनकी उम्र लगभग 2.8 से 1.4 मिलियन साल पुरानी है। होमो हैबिलियस को दुनिया का पहला इंसान माना जाता था, क्योंकि यह पहला जीव था जो 2 पैरों पर चलने में सक्षम था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, प्रकृति अपना काम करती गई और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मानव, आदि मानव, आधुनिक मानव तक पहुंच गया।
यहाँ तक आने में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद आज हम पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हम मानवों का इतिहास और विकास समुद्र की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले इस धरती पर खौलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था और यही लावा और मैग्मा के ऊपर हमारा घर बनने वाला था। लेकिन यह राह इतना आसान नहीं था। कई करोड़ सालों के घटनाक्रम के बाद यह मैग्मा धीरे धीरे ठंडी होती गई और पृथ्वी पर वातावरणीय विकार लेने लगा। जब वातावरण बना तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन बढ़ने के कारण समुद्र में सिंगल सेल बैक्टीरिया पनपने लगी, जो खाने के अनुकूल अपने हिसाब से जीवन यापन करते। इनमें सिंगल सेल बैक्टीरिया ने खुद को कॉपी करना शुरू किया और ये एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन के चलते खुद को पहली बार कॉपी करके नए बैक्टीरिया का निर्माण किया। उसके बाद इन्हीं में जीवन की शुरुआत हुई थी। कहते हैं इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से ही इस धरती पर आगे का जीवन पनप पाया था। ये माइक्रो बैक्टीरिया, इसे साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है, इनमें धीरे धीरे बदलाव और विकास होता गया और कई लाखों एवं करोड़ों सालों के विकास के बाद ये शरीर में बदलने लगे, जैसे कि इनका आकार मछलियों, घोंघों, सितुआ और जल में रहने वाले जीवों के अनुकूल इनका आकार और ढांचा बदलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और इन सरीसृप में बड़ा बदलाव होने लगा। कुछ पानी में रहे तो कुछ उभयचर बनकर जमीन में आ गए और यही जो जमीन में आए वही आगे की दुनिया चलाने वाले थे। ये जमीन पर जो उभयचर आए उनमें एडाप्टेड रेडिएशन होने की वजह से कुछ प्रजातियां डायनासोर का रूप लेने लगी और कुछ गिरगिट या फिर कुछ सरीसृप में बदल गए। यहीं से हमारा जीवन की कहानी शुरुआत होती है। जो सरीसृप डायनासोर में बदले वो उनकी कहानी बहुत ही रोचक और लाजवाब है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुके थे। यानी यूं कहिए कि 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जो सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से इस धरती पर पल रहे जितने भी डायनासोर थे, करीब 90% आबादी डायनासोर जलकर राख के ढेर में बदल गई। या यूं कहें कि इस महाविनाश में 90% आबादी डायनासोर की खत्म हो गई। उस वक्त यानी कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म होते ही एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, इसे मेमल्स कहते हैं। देखिए, यही है मेमल्स। ये मेमल्स ने अपने शरीर का विकास करने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डायनासोर का अंत तो हुआ, तो ये मेमल्स कैसे निकल आए? उसका एक ही कारण है, ये मेमल्स जमीन के अंदर रहते थे और काफी छोटे होने के कारण ये जिंदा बच पाए। हालांकि इसी का उल्टा समझें तो डायनासोर का आकार काफी बड़ा और भयानक होता था। ये विशालकाय होने की वजह से इन डायनासोर इस धरती से नष्ट हो चुके थे। डायनासोर के नष्ट होने के बाद जब इस धरती पर मेमल्स का आगमन हुआ, उस वक्त को क्रेटेशियस काल कहा जाता है। क्रेटेशियस काल में ही डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा था। उसके बाद हम मानव का इतिहास और विकास की कहानी चालू होती है। ये मेमल्स में शारीरिक विकास होने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से लगभग 6 करोड़ 40 लाख साल पहले इन मेमल्स में एडाप्टेड रेडिएशन हुआ और इनमें कई प्रजातियां जन्म लेने लगी, जैसे कि बंदर, हाथी, गाय, घोड़ा, चिंपैंजी आदि। जो बंदर बने वही एवं इंसानों में परिवर्तित होने लगे और करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद धीरे धीरे इनमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ आप देखिए, इनकी आंखें सर में आगे की ओर थी और इनका नाक भी जंगली बानरों की तरह था। ये जंगली बानरों में परिवर्तित हुए। इनमें हालांकि पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गई थी। ये चल सकते थे और पेड़ों पर छड़प छड़प कर इधर से उधर जाते थे। दिन गुजरता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही।
और कई करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद इनकी पूंछ गायब हुई। ये अच्छे से चल बुल सकते थे और इनके चलने के कारण ये अच्छे से सोच समझ सकते थे। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले इन बानरों में एक नया एवोल्यूशन आया। इनमें कई तरह के बानरों का विकास हुआ जो कि आगे हम इंसानों में परिवर्तित होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब यह बानर अफ्रीका के मैदानी भागों में पहुंच गए थे। दोस्तों कहते हैं कि आज से 40 लाख साल पहले यह अफ्रीका का हरा भरा मैदान इन्हीं ग्रेट एप्स से भरा हुआ था। इन आदि मानवों में ऐसे विकसित हुए जो कि चिंपैंजी बने, गोरिल्ला बने और कुछ ग्रेट एप्स में विकसित हुए। ये ग्रेट एप्स ही थे जो मानव में विकसित हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं ये है ग्रेट एप्स जिन्हें पेरोलापिथिकस कहा जाता है। वही पिरोला थे हमारे सबसे खानदानी पूर्वज जो हम इंसानों की नींव इस धरती पर रखी थी। ये अधिकांशतः जंगलों में ही रहा करते थे, फल फ्रूट खाते, जड़ी बूटी खाते और कभी कभी मरे हुए जानवरों का मांस भी खाते। सीधी भाषा में कहे तो ये अपना पेट किसी तरह भर रहे थे और इनके जीने का मुख्य साधन भी यही था, पेट भरना। कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद जैसे जैसे दिन गुजरा उन्होंने अपने आप को विकसित एवं डेवलप करने में काफी कारगर रहे। कहते हैं कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले इन आदि मानवों में काफी विकास हुआ। ये अफ्रीका के मैदानी भागों से निकलकर अन्य जगहों में जाने लगे और अपना भोजन की तलाश करते थे। दोस्तों इन आदि मानवों का जीवन इतना खराब था, ये जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे। जैसे कि यहाँ देखिए ये तेंदुआ आदि मानव को देखते ही मार डालता था, क्योंकि जिस एरिया में ये आदि मानव का बसेरा हुआ करता उस जंगल में जंगली जानवर भी रहा करते। और जब ये कभी भी आदि मानव भोजन की तलाश में निकलते तो जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त जंगली जानवर काफी शक्तिशाली होता था। उसके सामने ये आदि मानव टिक नहीं पाते, इसीलिए शिकार होते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू हुआ इन्होंने औजार बनाना भी शुरू किया। कहा जाता है कि आज से लगभग 15 लाख साल पहले इन्होंने औजार बनाने का कार्य शुरू किया था, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल में ही आदि मानव ने तरह तरह के औजारों का आविष्कार किया और हथियार बनाए, और इन्हीं हथियारों से ये आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उसका मांस कच्चा खाते। जवानी में उन्हें काफी कठिनाइयां होती थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और प्रकृति अपना काम करती रही, और कई हजारों सालों के विकास के बाद उन्होंने जब खेल खेल में आपस में 2 पत्थरों को रगड़े तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और जाके सूखी पत्तियों पर जा गिरी, क्योंकि पत्तियां सूखी थी इसीलिए उसमें आग लग गई। तभी आदि मानव समझ गए कि 2 पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग निकलती है। जब ये कभी आदि मानव जंगली जानवरों को मारते तो सबसे पहले उसे इन आग पर उन्हें पकाया करते, फिर खाते थे। इस तरह से उन्हें पका हुआ मांस खाने के बाद उनका माइंड पावर बड़ा और विकसित हुआ तथा उन्हें चबाने में आसानी और पाचन क्रिया में सहायता मिली, और इसका माइंड पावर शारीरिक क्षमता भी बढ़ने लगी। दोस्तों कहा जाता है कि ये आदि मानव ने आग का तो आविष्कार किया ही, साथ साथ इन्होंने इस युग का आरंभ कर दिया जो कि आज हम देख रहे हैं। इन आदि मानवों की ही देन है जो कि आज हम आग पर पका हुआ खाना खाते हैं। जैसे जैसे इनका माइंड पावर बढ़ता गया वे अपने आप को सुदृढ़ करने लगे, और कहा जाता है कि ये आग का इस्तेमाल जंगली जानवरों के भगाने के लिए अपने गुफा के मुहानों पर जलाया करते, या तो फिर रात में इन्हें ठंड लगती तो भी आग का इस्तेमाल गर्मी देने के लिए करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरता गया प्रकृति ने अपना कमाल दिखाया, और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद इन आदि मानवों में माइंड इतना विकसित हो गया कि ये अपने आप को एक दूसरे से बातचीत करने लगे और एक सामाजिक परिवेश में रहने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने परिवार में रहना सीखा तब उन्हें समझ में आया कि हम एक ही इंसान के पूर्वज हैं, आदि मानव इंसान, जो कि हम एक सभी परिवार हैं। फिर उन्होंने परिवार बनाना भी सीख गया। फिर उन्होंने घर बनाने का कार्य भी शुरू किया। ये लकड़ी को काटकर या तो फिर पत्ते फूल को सजा कर अपना घर बनाते थे और उसी घर में ये रहने लगे। फिर इनका धीरे धीरे घर छोटे छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गया और फिर समाज का निर्माण हुआ। इस तरह से कस्बों और घरों का निर्माण हुआ और समाज विकसित हुए। फिर इन्होंने समाज में ही रहकर खेती करना शुरू किया। खेती बाड़ी भी करना इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की
तो अनाज उपजाते और उसी में वो खाते। इन्हें भटकना कम पड़ता था और ये अनाज को संग्रहित करके रख भी सकते थे। इस तरह से इस धरती पर मानव का विकास हुआ। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया, तो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।